अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ ज़ुबारिया रहमान। मेरे साथ मौजूद है यूके से सीनियर तज्जियाकार मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज एमए डस्का में री इलेक्शन होने जा रहा है। वही सियासी मैदान है, वही तमाम अफराद हैं जिन्होंने पहले भी वहाँ इलेक्शन लड़ा और वही इलेक्शन कमीशन है जो वहाँ पे इलेक्शन करवाने जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि इस बार आप किसकी जीत देख रहे हैं? वही इलेक्शन कमीशन तो वही, अभी भी उसकी कुताहियां कई नजर आ रही हैं। वो चले गए हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, वो भी विजिट करेंगे। हेलीकॉप्टर के झूठे ले रहे हैं वो भी। सुबह उन्होंने सर्वे कर लिया, भाई तू हेलीकॉप्टर से तू एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो हेलीकॉप्टर लेके तू यूज कर रहा है। जी वो गरीब लोग ही है। वजीर आला का हेलीकॉप्टर लेके गया जी कि मैंने ये दौरा करना है। छोटा सा तो वो हल्का है। ये मुस्लिम लीग की पुरानी सीट है, पुराने लोग हैं। इसका जो मैडम है इनका तो भाई ड्रग में इन्वॉल्व है, और उसके पीछे शेखपुरे वाला माफिया और फैसलाबाद वाला, जिनके अपने ऊपर ड्रग के पर्चे हैं, राणा सनाउल्लाह जुवेल लतीफ, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मज्जा मज्जा दी पहना, तो एक दूसरे के साथ ये लगा रहे हैं। इनके विचारों के पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। दोनों पार्टियों के तकरीबन 10-10, 15-15 करोड़ लग चुका है। इलेक्शन करना आसान थोड़ा ही, ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी, खाने इतने महंगे, और फिर गांव लोगों में फिर उनकी बरादरी सिस्टम बड़ा इसके। हालांकि मल्ली ये जाट बरादरी से है और जाटों के वहां पे बहुत ज्यादा वोट है, पर पुराने इनके ही हैं। कुछ पीरी मुरीदी में है, कुछ वैसे ही क्रिमिनल लोग मिले में, कुछ मुस्लिम लीग के हैं। तो ये जो लगे हुए हैं वो, अब देखते अगर मल्ली ने सीट निकाली तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो ये निकाल लेगा, पैसा तो दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन उसके पीछे डार भी है, डार भी मिलियनर है। मल्ली का अपना बिजनेस है, उसका सर्जिकल वगैरह का, वो भी मिलियनर है, एक्सपोर्ट करता है। इनकी इसकी बेचारी की अपनी जाति कोई नहीं है। एक तो इसके खामन ने इस वजह से इसको खुला दे दी कि जी तूने इलेक्शन नहीं लड़ना, चलो जी तलाक दे दी। यार ये तलाक लोगों को क्या करते हैं, वो पीर साहब बन गए। वो इलेक्शन लड़ रही तो क्या हो गया, मैं इसको कंडेम करता हूँ। उसको नजायज तौर पे उसने ज्यादती की है, इसको जो तलाक दे के। अब ये बैंकर है, बैंकर की कितनी तनख्वाह होती, 50,000-70,000 होती है, और इसके पास इसके इनकम के सोर्स कोई नहीं। वो ये डेफिनेट अपने भाई का पैसा लगाएगी, फिर वो पूरे करेगी किसी ना किसी तरीके से। जब क्रिमिनल लोग किसी का साथ देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर ये मल्ली सीट ले गया तो बहुत बड़ी बात है। तो होगा थोड़े मार्जिन से ही, चाहे वो हारे या जीते, तो ये 5-7 हजार का। ये आज उसने फिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि 36,000 वोट, मेरा 36,000 वोट जाली, 100 वोट फी पोलिंग बूथ इन्होंने जाली बनाया। वो सिर्फ ड्रामा कर रही है ना, अगर मैं हार गई तो फिर ये मुमकिन है कि 360 पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट जाली डल जाए। अब तो उन्होंने इतना सिस्टम काफी काफी इम्प्रूव कर लिया। ये मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट ने इनका, जिस तरह रमजान में पीपा नहीं खड़काते लोग उठाने के लिए, इस तरह खटखटाया, तो उन्होंने कुछ इम्प्रूव किया। पाकिस्तान के पास तमाम वो फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल मेयार के ऊपर आती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। अब भी तो वही इलेक्शन कमीशन करवा रहा है ना, अब भी तो उनको टेलीफोन दिए ना, अब भी तो पुलिस दी है, फौज भी दी है, और मैनेज किया तो उस वक्त भी कर सकते थे। और ये सारे पांचों के पांचों शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह के इंस्टॉल किए हुए, एक तो होता है ना पॉइंट किए हुए, एक इंस्टॉल करना, पेचों से कसे हुए हैं, ये इंस्टॉल किए हुए इन्होंने। तो फिर आस्ता आस्ता तब्दील होंगे। अब वो ये भी डर गया राजा सिकंदर सुल्तान कि सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुली हुई, हर कोई देख रहा, इमरान खान ने भी दे दी है। तब वो अब वो थोड़ी बहुत डंडी बाजी जाती है ना, लेकिन वो नहीं होगा जो देर पहले मच गया था। तो ये अल्लाह ताला इसका फजल करे, ये खैर खैरियत से हो जाए। पिछले भी ले गए बेचारे दो जो नाहक बंदे बीच में, उनको मैं तो शहीद ही कहूंगा, बेचारे इन्हीं की फायरिंग से मर गए। सर आज भी 5 मशकूक अफराद पकड़े हैं जो असला ले जाने की कोशिश कर रहे थे पोलिंग स्टेशन में। तो वही सारा मामला होने वाला था, फिलहाल तो रोक लिया गया है। तो आगे की क्या कार्रवाई देख रहे हैं उसकी? एक तो नाजायज असला इतना है पूरे पाकिस्तान में, वो तो पुलिस के बस की बात ही नहीं है। और अंदर ले जाते हुए पकड़ लिया, और ये पुलिस ने अपनी कारकर्दगी भी तो बतानी कि बाजी ऐसे हड़ियां अक्का खोलियां ने असे भी काम कर रहे हैं।
वो वैसे ही होता, कोई इतना भी नहीं। जब रेंजर लगी हुई, पुलिस लगी हुई है और फौज लगी हुई है तो कोई नजायज असला लेके जाएगा? ये सब टोपी ड्रामे हैं। वो पकड़े तो आप जाके देख लेना, ना कोई FIR होगी, ना कोई रिकॉर्ड होगा, वो सिर्फ बयानों की हद तक ही होता कि ये असला लेकर अंदर जा रहा था, अंदर जाके उसने क्या पोलिंग में बूथ पे से फायरिंग करनी थी, वो अंदर उसने क्या उसके साथ कोई लगाना था, फायर करना था पर्ची को। वो पुलिस ही इस तरह की कार्रवाई करती रहती है, वो ऐसे कोई खतरने वाली बात नहीं है। अब बड़े अभी तक तो बड़े पुरअमन तरीके से हो रहे थे, ये जो 11 बजे तक तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बंदे पकड़े जाते हैं, असला लोगों ने दुश्मनियां हैं अपने साथ रखे हुए हैं। यहाँ जो इस्लामाबाद में फिरते हैं और 4-4 डाले लेके वो शाहजेन बुगटी फिर रहा, तो उसके पास सारा जायज असला है। वो 2-3 कलाशनकोव उसके पास असले वाली, बाकी सारी नाजायज तो रखते हैं। ये कोई कल्चर बन गया। तो जैसे ही एबटाबाद क्रॉस करो अटक का पुल, तो वहां पे तो कोई असला पूछ ही नहीं सकता। पठान तो कहते ये तो हमारा बीवी है, हम इसको नहीं छोड़ सकता। वो कलाशनकोव गले में लगा के सोता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जो है वो जुदा होने के करीब है, और कल पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बयान भी आया है कि नून लीग के साथ जारहाना रवैया इख्तियार किया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हो चुके उनके उनके जो है ना अलग-अलग हो चुके हैं बिल्कुल। अब वो नहीं मिलेंगे। दोनों अपने अपनी मतलब के लिए लड़े तो मुखलस होते हैं ना, तो फिर तो ठीक था। दोनों अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। उसने पीपल पार्टी ने पंजाब में अपना पांव जमाने थे, और वैसे उसका गिलानी का है वहां पे फैक्टर, फिर भी वो कहते थे चलो कुछ मिले। मरियम कहते थे कि इस तरह इसको हमारी जान छूटे। इमरान खान से मरियम जान नहीं छुड़ा रही। मरियम ने तो कहा कि मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नाक रगड़नी है। ये जो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाती है ना, ये नालायक है, नालायक तरीन है। जब इसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो कोई किसी और लड़की ने बैठ के दिया, कोई मेरी कॉलेज में। फिर ये जो आगे भी जो ग्रेजुएशन की टूटी भजी ये दे ना BBC को इंटरव्यू, ये प्लांटेड इंटरव्यू देती, नालायक है ना। तो तुझे क्या जरूरत पड़ी भी तू व्हाट्सएप में शेयर करे कि मैंने जो है ना फैज मीर की नाक रगड़ देनी। वो उसके देखा था कि उसका खामद आ गया बाद में, अब भुगतेगा। वो ऐसे कर रहा, मैं अमान है अल्लाह दी कसम मैं फलाना ते टमकाना। उसका देखा आपने वो जो तकरीर जो उसने की थी, बाद में पांव पड़ता फिर रहा है। जो इसके गांव का था वो इसके इसके जानने वाला है तिरमिजी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए सेनेटर हैं। ये उसके जाके मैं मेरी जान छुड़ाओ उसको लेके तो जर्नैलों के पास जा रहा माफी मांगने के लिए। उस तकरीर की जो उसने कहा था, मैं जज्बात में कह दिया भाई फैज मीर तक तो रहा, तो फैज मीर के दामाद को भी रगड़ दिया, उसके बीवी को भी रगड़ दिया, उसके ससुर को भी रगड़ दिया। तो अब फिर भाई ये क्या तो वो आवाम तो नहीं मुझे लगता, ये तो दोगला आवाम लगता, मिक्स शुदा आवाम लगता। अब जाके पैरी पड़ता। वो जर्नैल साहब शरीफ है, तिरमिजी साहब जो है ना सेनेटर, वो शरीफ है। अब वो जाते लोगों के पांव पकड़ते, छड़ दो जी गलती हो गई जी, बस अपने तुम पता ना खुद सर है दी बीवी, खुद सर के अल्फाज इसने कहे मरियम के बारे में उस जनरल साहब ने। ते काबू भी नहीं आंदे भी ओदा देखा देखी भूए चढ़ गया, तेने कह दिता तेन माफी दे दो जी, आंदा नहीं कहूगा जिस तरह तुम कहोगे उस तरह करेगा। ये जा रहे पैगामात फैज हमीद को, कभी कौन सा जा रहा है, उसके पीर भी ले गए, उसके मौलवी भी ले गए, उसके ससुराल में से ले गए, उसके उसके कुड़म जो होते हैं जहाँ बेटी ब्याई हुई फैज हमीद ने, वो भी लोग ले लेके भर भर के बिली एरिया में जा रहे हैं। तो ऐसे बढ़ के मारने का फायदा क्या था फिर? अब फिर आवाम को तरह तो फिर आना मैदान में। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा तक करूंगी। अल्लाह हाफिज।